नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय गुरुदेव। कक्षा 9 में आज हम व्याकरण का पहला टॉपिक जिसका नाम है मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे अक्सर उसे कहा जाता है जो एक वाक्य या वाक्य का अंश होता है, वो अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, प्रकट करता है। ऐसे वाक्यांश को मुहावरे कहा जाता है। मतलब मुहावरा એને કહેવામાં આવે છે કે જે વાક્યનો એક ભાગ જે છે પોતાના મૂળ અર્થને છોડી અને બીજો જ અર્થ જે છે રજૂ કરતો હોય છે એવા વાક્યાંશને मुहावरा કહેવાય છે। जैसे नीचे दिए गए उदाहरण पर ध्यान दीजिए। જેમ કે નીચે આપેલા ઉદાહરણો તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા ત્રણ મુહાવરા આપેલા છે। जैसे चीकना गड़ा, होठ काटना, रात दिन एक करना। अब उसके सामने उसके शाब्दिक अर्थ मतलब शब्द का अर्थ क्या होता है वो भी दिया हुआ है। चिकना घड़ा यानी इसका अर्थ होता है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, मतलब जैसे घी तेल आदि लगाकर चिकना होता है, ऐसे ही इसका अर्थ हो जाता है चिकना घड़ा। विशेष अर्थ में इस वाक्यांश का क्या अर्थ होता है? तो विशेष अर्थ में इस वाक्यांश का अर्थ ये होता है कि जिस पर किसी बात का असर न हो, मतलब ऐसा व्यक्ति कि किसी भी बात का उस पर प्रभाव न हो, ऐसे व्यक्ति को चिकना घड़ा कहा जाता है। दूसरा मुहावरा यहाँ पर दिया है होठ काटना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है होठ को काटना। हम अपने होठ को तो काट नहीं सकते, पर इस अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ यहाँ पर ये प्रस्तुत होता है कि आश्चर्य में पड़ना। जैसे किसी चीज़ को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं जो पहले हमने नहीं देखा है और आश्चर्य होता है, तो ऐसे वक्त होठ काटना जैसे मुहावरे का प्रयोग होता है। ये जैसे होठ काट के रह गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया। तीसरा मुहावरा है रात दिन एक। इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है रात और दिन को एक करना, जिसका विशेष अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। मतलब रात या दिन देखे बिना जो सख्त मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, ऐसे समय में ये मुहावरा उपयुक्त होता है, प्रयोग में लाया जाता है कि रात दिन एक करके उसने अपनी पढ़ाई जो है पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया। अब मुहावरों के अंदर क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, तो यहाँ पर इन मुद्दों पर हम ध्यान देंगे। जैसे पहला मुद्दा है मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। मतलब जो मुहावरा जिस रूप में प्रचलित है उसी रूप में उसका प्रयोग भी हमें करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। मतलब अगर शब्द को हम बदल देंगे तो मुहावरे का अर्थ जो है वो व्यवस्थित रूप से प्रकट नहीं हो पाएगा। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है, यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9 2 11 होना की जगह 8 3 11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है। मतलब ये उचित नहीं है। दुश्मन का समानार्थी शब्द शत्रु होता है, पर मुहावरे में ये शब्द जो है व्यवस्थित और उचित अर्थ प्रकट करता है। इसीलिए हमें जो मुहावरे में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन्हीं शब्दों को उपयोग में लाना चाहिए। उसी प्रकार दूसरी सावधानी हमें क्या रखनी है, तो दूसरी सावधानी हमें ये रखनी है कि मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं। मतलब अलग रूप से मुहावरे को प्रस्तुत करना उचित नहीं है। वो वाक्य में होंगे तो ही वो वाक्य की शोभा बढ़ाएंगे और बात में चार चांद लगाएंगे, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए
वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़े के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रभाव स्वतः मतलब अपने आप ही आ जाता है। तो मुहावरे जो है उसका प्रयोग हम अलग से न करके किसी बात को अगर हम व्यक्त करते हैं, किसी बात की रजूआत करते हैं, तो उस बात में बीच में ही उसके अनुरूप उसका व्यवस्थित अर्थ प्रकट करने के लिए ही मुहावरे का प्रयोग हमें करना चाहिए। अब तीसरा मुद्दा क्या ध्यान रखना है, तो मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। मतलब किस विषय पर हम मुहावरा प्रकट कर रहे हैं यानी पेश कर रहे हैं, तो उस बात का हमें सदैव ख्याल रखना चाहिए। परिस्थिति क्या है, किस पात्र के लिए हम ये वाक्यांश का प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। मतलब किसी भी बात का संदर्भ अवश्य होना चाहिए। खाली मुहावरा पेश करने से हमारी जो बात है वो असरकारक नहीं हो पाती। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है 9 2 11 हो जाना, यानी इसका अर्थ होता है भाग जाना। अब इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग क्या होता है, शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। तो कब और कैसे, तो शेर ने हिरण को देखा और हिरण ने शेर को देखा। अब हिरण जो है वो शेर से घबराता है, इसलिए शेर को देखते ही हिरण जो है 9 2 11 हो गया, मतलब भाग जाता है। स्पष्टता यहाँ पर शेर हिरण का शिकार करता है, हिरण शेर का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। हिरण जो है शेर के लिए खाने का एक खुराक है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता। हिरण को पता है कि शेर मारकर खा जाएगा, इसलिए कोई भी जीव हो वो जानबूझकर मृत्यु के पास नहीं जाता। अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। वो वहाँ पर खड़े रह के तमाशा देखेगा नहीं कि शेर क्या करता है, क्यों करता है, वो सब नहीं देखेगा, वो भाग जाएगा। यानी 9 2 11 होना का अर्थ जो है यहाँ पर भाग जाना व्यंजित होता है, स्पष्ट होता है। यदि सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाए कि हिरण 9 2 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका संदर्भ यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। कोई भी मुहावरा हो, बिना संदर्भ के, बिना उचित प्रसंग के मुहावरा जो है अपना अर्थ जो है व्यंजित नहीं कर पाता। चौथी बात क्या ध्यान रखेंगे, तो मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। मतलब एक तो हम जो पढ़ते हैं उसके अर्थ में, और दूसरा जो यहाँ पर नहीं होता उसी बात को प्रस्तुत करता है। यानी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ इसमें अलग अलग होते हैं। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता, मतलब जो लिखा हुआ है उससे कुछ अलग ही अर्थ जो है व्यंजित होता है। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। मतलब कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें हम उसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न करेंगे, तो यहाँ आग में घी डालने जैसी प्रवृत्ति होगी। मतलब लड़ाई झगड़ा जो है बढ़ेगा, समाप्त नहीं होगा। मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से होते हैं। जैसे पानी पानी होना, यानी बहुत लज्जित होना। दूसरा यहाँ पर इसके जो अलग अलग अर्थ बताए हैं वो देखेंगे। इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। मतलब ये भी मुहावरा ही है पर अलग अर्थ में प्रस्तुत हुआ है।
तुम कुछ भी कहो, वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़े। मतलब देखो, शब्द का स्थान जो है वही है, पर यहाँ पर अलग अलग वाक्य में अलग अलग अर्थ जो है मुहावरे प्रकट करते हैं। तीसरी बात देखो यहाँ पर कि बात में जरूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। और चौथा मुहावरा मतलब चौथा वाक्यांश देखिए यहाँ पर, भरी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। तो यहाँ पर पानी पानी शब्द जो है एक ही है, पर अलग अलग अर्थ में वो यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। तो यहाँ हमारा जो ये मुहावरे का टॉपिक है वो पूरा होता है। आपको स्वाध्याय में जो दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है उसमें जितने मुहावरे आते हैं उन मुहावरों को एकत्रित करना है और उनके अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग करना है। परीक्षा में ये टॉपिक जो है पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये व्याकरण का जो मुद्दा है मुहावरे समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।